नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जब जो न्यायाधीश के पास में अगर आपराधिक केस दर्ज कराने जाते हैं या शिकायत लेकर के जाते हैं, तो उस पर क्या हो सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि पुलिस जो होती है, वह आम जनता की नहीं सुनती है और कोई आपराधिक मामला हुआ है, तो ऐसे केस में हम मजिस्ट्रेट के पास सीधे जा सकते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट को न्यायाधीश भी हम कह सकते हैं। तो जो आपराधिक जो मामले होते हैं, उसको उसका जो प्रभारी होता है, वह न्यायाधीश यानी कि मजिस्ट्रेट होता है। भारत में मजिस्ट्रेट कई प्रकार के हैं। पुलिस के पास जाने के बजाय जब पीड़ित सीधे मजिस्ट्रेट के पास भी अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। कई केसेस में ऐसा होता है ना कि हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने सामने वाले से रिश्वत ले रखी है मान लीजिए, तो वह हमारी सुनता ही नहीं है, या फिर कोई अन्य ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पुलिस जो है वह हमारी रिपोर्ट नहीं लिखती, हमारी एफआईआर नहीं लिखती है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि मान लीजिए व्यक्ति पुलिस के पास पहले से चला गया है, फिर भी ये असंज्ञेय अपराध के मामले में तो पुलिस इसे मजिस्ट्रेट को ही भेजेगी। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करेगा। अब मजिस्ट्रेट के पास तो भेज दिया, अब मजिस्ट्रेट कर क्या सकती है। हम अक्सर नहीं देखते, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, केस थाने चला गया, लोग बोलते नहीं है केस थाने गया, यानी कि पुलिस के पास गया। पुलिस क्या करती है कि जांच करती है, दोनों पक्षकारों को सुनती है, तो इसके बाद वह मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के भीतर में व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है। अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगी, एक ट्रायल प्रक्रिया आरंभ करेगी। इसके लिए वह समन या वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद पुलिस के द्वारा या तो फिर स्वयं के द्वारा एक इंक्वायरी संचालित करेगी, यानी कि जांच बैठा लेगी कि भैया जो आरोप लगाया है वह सही है कि नहीं है। पता चले पड़ोसी गए, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हुई और पड़ोसी गए कहे कि वो व्यक्ति तो हमको मारने आ गया था, वो तो बंदूक लेके हमको मारने आया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने फर्जी केस कर दिया है। तो इसके लिए पुलिस क्या करेगी, चाहे पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट या फिर स्वयं एजेंसी के द्वारा या स्वयं के द्वारा वह जांच संचालित करेगा, इंक्वायरी करेगा, दोनों पक्षों को बुलाएगा, उनसे बातचीत करेगा, भैया तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बात थी, वगैरह वगैरह का पड़ताल करेगा। फिर शिकायत को खारिज कर सकता है या फिर केस को आगे बढ़ा सकता है। भाई उसको लगा कि केस आगे बढ़ाने वाला है तो केस को आगे बढ़ा दिया, उसको ये लगा कि नहीं ये तो बस फर्जी का केस था, इस केस का कोई आधार नहीं है, ये दूसरे को फंसाने के लिए किया है, तो वहीं से मजिस्ट्रेट उस केस को खारिज भी कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जो है अगर प्रारंभिक जांच का आदेश दिए हैं, तो पुलिस क्या करेगा, इस जांच के दौरान उसको गिरफ्तार कर सकता है, या फिर अगर आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होंगे जब तक कि मजिस्ट्रेट इस बात का आदेश नहीं जारी कर देती है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। मजिस्ट्रेट को अपने अनुसार यानी स्वविवेक से अनुसार कुछ भी करने का अधिकार है, परंतु यदि मामला बहुत गंभीर टाइप का है जिसमें कि सेशन न्यायालय द्वारा विचार नहीं है, तब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, खुद ही इस चीज का जांच करेगी। वह इसके लिए पुलिस को निर्देश नहीं देगी, वह खुद इसकी इंक्वायरी करना चाहेगी। मजिस्ट्रेट को क्या होगा, फिर पीड़ित और गवाहों के बयान लेने पड़ेंगे, वह दस्तावेज तैयार करेगा, स्वीकृति बयान तैयार करेगा, जिन्हें अभियोजन पक्ष के अभियुक्ता जो है वह उपयोग में लेंगे। उसकी जो प्रतिलिपि होगी वह दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जा सकती है। उसके बाद क्या होगा, उस केस को प्रतिबद्ध करेगी यानी कि कमिट करेगी। जो सरकारी अधिवक्ता होंगे यानी कि लोक अधिवक्ता जो होंगे उनको नोटिस भेजेगी और सारे दस्तावेज जो है वह सेशन न्यायालय में लेकर जाएगी। यदि मजिस्ट्रेट शिकायत को रद्द कर देता है, तो पीड़ित जो है इसको उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। पीड़ित के पास ये अधिकार होता है कि वह उसको केस को उच्च न्यायालय में उस केस के लिए चुनौती दे सकता है।
आपके पास उच्चतम न्यायालय में निर्णय संबंधी पैरवी करने का अधिकार है। ठीक है। परंतु क्या है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट जो है वह आपके विरुद्ध अपने आप केस शुरू कर देता है। तो ऐसे में क्या कर सकता है? तो जी हाँ, मजिस्ट्रेट स्वयं आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है यदि उसे अपराध घटित होने की कहीं जानकारी मिल जाती है। यदि मजिस्ट्रेट ने स्वयं केस आरंभ किया है तो आपको यह अधिकार है कि मामले को विचारण हेतु इसको न्यायालय में स्थानांतरित आप करवा सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको शिकायत इत्यादि की जो प्रतिलिपियां हैं वह मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भेजे गए समन के साथ में आपको संलग्न करनी होंगी। अगर मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन है तो मजिस्ट्रेट उसकी सारी औपचारिकताएं खुद पूरी करेगा, उसके बाद कोर्ट में भेजेगा। ट्रायल में मजिस्ट्रेट पहले शिकायतकर्ता को अपने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत करने देगा। उसके बाद जो है फिर वह प्रक्रिया करेगा कि आरोप मुक्ति का आवेदन आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके विरुद्ध जो है कोई मामला नहीं बनता है तो वह आपको आरोप मुक्त कर सकती है। उसके बाद प्रति परीक्षा भी कर सकती है। अगर आप दोषी हैं, अगर आप दोषी वकालत मान लो नहीं करती हैं तो आप आपके वकील के द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों के प्रति प्रतिरक्षा भी कर सकती हैं। बचाव साक्ष्य की जरूरत होती है। इसके लिए मजिस्ट्रेट आपको और आपके अधिवक्ता को अपने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत करने देगा कि आप अपनी बेगुनाही साबित कर दे। उसके बाद में वह अपना निर्णय दे देगा, यानी कि जजमेंट दे देगा कि आप दोषी हैं या फिर आप बेगुनाह हैं। और अगर आप इसके निर्णय से सहमत नहीं है तो आप उच्चतम न्यायालय में आप अपील दायर कर सकते हैं। यदि आप ऐसे अपराध से अधिरोपित है जिसमें 2 वर्ष या कम कारावास का प्रावधान है तो ऐसे में आपको विचारण की प्रक्रिया एक समन केस की होगी। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।